Hello dear students, welcome back to your favorite channel Bigyan Prasasti. This is me Vijay. We'll take your class today on the topic periodic table and its properties. So dear students, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है और कैसे वो लोग पीरियोडिक टेबल में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू। अगर हम लोग बात करें कि मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है वो कैसे कैसे वेरी करते हैं अगर ग्रुप में नीचे की तरफ जाए और अक्रॉस द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जाए दोस्तों तो कैसे वेरी करते हैं हम लोग सीखेंगे। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस क्लास में कि कैसे ये सब प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे पीरियोडिसिटी क्या होता है, हाँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बेस करके हम लोग एलिमेंट्स का बहुत सारा चीज बता सकते हैं, उसका वैलेंसी बता सकते हैं, उसका पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन कहां होगा, कौन से ग्रुप में वो रहेंगे, ये सारा चीज हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज के ऊपर बेस करते कैसे ये सारा प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, कैसे वेरी होता है दोस्तों जब न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दोस्तों वो चेंज होता है तो क्या असर पड़ता है ये सब प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो ये सब जो भी कहानी है दोस्तों इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलो आप लोग अपना पेन और पेपर, ठीक है, अपने साथ लेके बैठा करो और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना स्टडी, ठीक है। चलो तो दोस्तों सभी को पहले हेडिंग लगाना है कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज and its variation, and its variation, ठीक है दोस्तों। सब कुछ सही दिख रहा है, या एवरीथिंग इज ओके। चलो तो देखो पहला बात तो हम ये बोलेंगे आप लोगों से कि पीरियोडिक टेबल का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके ऊपर आप पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग अपने पास बुक है, बुक को आप लोग एक बार देखो कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह दिखता है कि नहीं बताओ, कुछ इस तरह दिखता है कि नहीं बताओ, ठीक है। ऐसा करके यहां पर एलिमेंट्स लिखा जाता है, लाइक दोस्तों यहां पर एलिमेंट्स लिखा जाता है। तो गाइस इसी के ऊपर बेस करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल एक पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है इस हिसाब से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट होता है, कितने पार्ट होता है, दो पार्ट होता है दोस्तों। एक तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ऐसे जो वर्टिकल लाइन जा रहा है नीचे वो एक पार्ट है, और दोस्तों ये जो चीज है ना इधर जा रहा है वो एक पार्ट है, ठीक है। दो यूनिट है यहाँ पर, एक जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करके, और एक पार्ट है जो कि ऐसे करके इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर हम लोग मोटी मोटी तौर पे बात करें कि पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका वर्टिकल लाइन, एक होता है आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक होता है आपका वर्टिकल लाइन, और दोस्तों एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये चीज दोनों चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और दोस्तों ये किस लिए है, मतलब पीरियोडिक टेबल किस लिए है ना, जो एलिमेंट है ना ये जितना भी एलिमेंट है इन एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जितना भी एलिमेंट है उन लोगों को कहां रखा गया है, इस पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। किसके हिसाब से रखा गया है ना, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करके क्या किया गया है दोस्तों, इन एलिमेंट्स को रखा गया है यहाँ पर। अब देखो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये नीचे की तरफ जो लाइन दिख रहा है दोस्तों, इन लोगों को बोला जाएगा दोस्तों ग्रुप। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये इन लोगों को बोला जाएगा ग्रुप। एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये इन लोगों को बोला जाए दोस्तों पीरियड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पीरियड्स बोला जाएगा।
तो अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पर टोटल जो आपको वर्टिकल लाइन मिलेंगे वो 18 नंबर्स में होंगे। अर्थात आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका नंबर ऑफ ग्रुप जो होगा वो क्या होंगे दोस्तों, ये नंबर ऑफ ग्रुप ये 18 नंबर में होंगे। ठीक है, ग्रुप का जो नंबर होगा वो क्या होंगे, टोटल 18 होगा। अब देखो, अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो ये पीरियड है, ये सारा क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये पीरियड है। तो पीरियड में अगर बात करें तो यहाँ पर 7 नंबर में ये पीरियड है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया यहाँ से कि पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल क्या है कि कुछ ग्रुप और कुछ पीरियड्स में डिवाइडेड है, उसमें क्या रखा गया है, तो डेफिनेटली उसमें एलिमेंट्स को रखा गया है और किसके ऊपर बेसिस करके, मतलब किस आधारित ये चीज रखा गया है ना, डेफिनेटली ये रखा गया आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करके। यहां तक बात समझ में आया, पल्ले पड़ा कि नहीं, बताओ बात कि वर्टिकल लाइंस क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होता है, पीरियड्स होता है, और ये इसमें सारा चीज जो है आप एलिमेंट्स के लिए बना रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, मान लो यहाँ पर इसको आप लोग ग्रुप 1 बोलोगे, ठीक है, ये आपका ग्रुप 2 होगा, ऐसा करके ये 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मतलब यहाँ पर होंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पर 13 से स्टार्ट होगा, 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा गया है और उन लोगों का नामकरण भी इस हिसाब से किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये ग्रुप 1 जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप 1 को बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों एल्काली मेटल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एल्काली ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें क्या रखा गया है, सब एल्काली मेटल को रखा गया है। अब ये जो ग्रुप 2 में देख रहे हो आप लोग, ग्रुप 2 में क्या है, ये है एल्कालाइन आर्थ, एल्कालाइन आर्थ ग्रुप बोला जाता है इसको, मतलब इसमें एल्कालाइन आर्थ मेटल्स को रखा गया है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जो है दोस्तों ये 13 ग्रुप है, ये ग्रुप 13 है, इसमें आपको एल्यूमिनियम ग्रुप मतलब बोरोन फैमिली का जितने भी नंबर है वो मिल जाएंगे आपका। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 14 मतलब कार्बन फैमिली मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पर 15 में अगर बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 16 तो ऑक्सीजन फैमिली मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर 17 में आएंगे तो क्या मिलेंगे दोस्तों, हेलोजन फैमिली मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और लास्ट में अगर बात करेंगे दोस्तों 18 में तो यहाँ पर नोबेल गैस आपका मिल जाएंगे, नोबेल फैमिली, नोबेल गैस, इनर्ट गैस का फैमिली जो है ग्रुप 18 वाला मिल जाएंगे। तो ये आपका एक पीरियोडिक टेबल का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग को बता दिए, हालांकि इन लोगों को हम लोग और भी डिटेल्स में बात करेंगे हर एक चीज को लेके। ठीक है, अब देखो कुछ कहानी बताते हैं, आप लोगों को कुछ कहानी बताते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बता देते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल, हालांकि इतना अच्छे से नहीं समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है कि ग्रुप और पीरियड का। ठीक है, जिसमें एलिमेंट को रखा गया है। अब दोस्तों इसमें डिफरेंट ग्रुप देख रहे हैं आप लोगों को, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहां से 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये बीच में जो बी एलिमेंट्स है इन लोगों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इन लोगों के बारे में अभी आप लोगों को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, इन लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इन लोगों के बारे में अभी इतना नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों के सिलेबस में जो है अभी ग्रुप 17 के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और एल्कली ग्रुप जो है उसके ऊपर बात करेंगे अच्छे से, तो वो भी एकदम लास्ट में बात करेंगे, अभी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज कॉमन है जो आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे ग्रुप की अगर बात करें दोस्तों तो ग्रुप ऐसा होता है। ठीक है, ग्रुप ऐसा होता है और एलिमेंट को ऐसा रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। जैसे एलिमेंट आपका हो गया मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये हम एक जस्ट नॉर्मल ग्रुप लिखे आप लोगों को समझाने के लिए क्या चीज हो रहा है। तो इसमें देख पा रहे हो कि नीचे से नीचे अगर जाएंगे ऐसा करके एलिमेंट्स को रखा गया है।
अब नीचे अगर जाएंगे दोस्तों तो नॉर्मल बात यह है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, बेसिक चीज बता रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग। तो अगर आप लोग डाउन द ग्रुप जाओगे, अगर आप लोग क्या करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करोगे, तो उसमें देखोगे क्या कि एलिमेंट का जो साइज है दोस्तों वो क्या होंगे ना, बढ़ेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लो कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे ना तो साइज क्या होंगे ना, साइज बढ़ जाएंगे, समझ में आया। और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होंगे, साइज घट जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो पीरियड में अगर बात करें तो पीरियड में अगर बात करें तो पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की बात करें तो दोस्तों पीरियड में अगर हम लोग जाए किस साइड जाए ना, देखो ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। तो दोस्तों अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, साइज घटता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। एलिमेंट का साइज दोस्तों यहाँ पर जो भी एलिमेंट रखा गया है उन लोग का साइज क्या होगा ना, साइज घट जाएंगे दोस्तों, साइज क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। इफ यू मूव फ्रॉम द, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये चीज समझ में आया कि नहीं ये बताओ। तो क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप अगर नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेंगे, अब अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज घटेंगे। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिए। अब देखो और भी बहुत सारा चीज है, हम आप लोग को वन बाय वन बताएंगे यहां पर। तो दोस्तों देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बहुत सारा चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्या समझा है आप लोगों को अभी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बहुत सारा चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी एक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मान के चलो आपके पास सोडियम एटॉम है, ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं हम, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एटॉम है। अब सोडियम एटॉम का एटॉमिक नंबर जो है, अभी जिन लोगों को नहीं पता ये सब कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या है, अभी आप लोग जाके याद कर लो, क्योंकि इसको स्किप करके आप लोग कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जानना हर किसी को, मतलब हर किसी के दिमाग में, हर स्टूडेंट के दिमाग में एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब दोस्तों एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, उसके बाद के सेल है, एल सेल है और एम सेल है। समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रखे। अब देखो 2 और 8 10 हो गया, और बाहर कितना रखेंगे, 11, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ये जो है आपका ये के सेल है, ये एल सेल है और ये आपका हो गया एम सेल। समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो यहां से ना बहुत सारा चीज हम लोग निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे यहाँ से कि इसमें अगर आपको पूछा जाएगा कि ये सोडियम, इसमें मान लो कि आपको 2 सवाल पूछा जा रहा है कि बता दो कि सोडियम का जो है, सोडियम का है जो दोस्तों ये आपका कौन सी पीरियड में रहता है, ठीक है। ये आपसे सवाल आया कि सोडियम जो है कौन सी पीरियड में रहता है, ये सवाल है। दूसरा सवाल सर ये पूछा कि ये कौन से ग्रुप में आता है, ये कौन सी ग्रुप में आता है, ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तो देखो ये दोनों सवाल का, और दोस्तों और एक सवाल पूछ दिया आप लोगों से कि इसका वैलेंसी बता दो, इसका वैलेंसी बता दो। तो देखो ये जितना भी सवाल पूछ रहा है आपसे, आप लोग बहुत आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हो बाय नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले कर लिए 2 8 और 1। तो ये ना दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना 2 8 1, ये इसमें से ही सारा चीज निकल जाएंगे। देखो देखो कितना सेल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना सेल है, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल की अगर बात करें, नंबर ऑफ सेल की अगर बात करें यहाँ पर तो 3 आ रहा है। अच्छा सर 3 क्या क्या है, तो 3 है दोस्तों ए एल और एम। तो देखो यहाँ पर 3 सेल आया,
तो यहां से कोई भी कंक्लूजन ये आ सकता है कि देखो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड्स। क्या बताएं आप लोगों को कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेल यहाँ पर 3 आ गया। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे कि यही जो होता है आपका नंबर ऑफ पीरियड्स के बराबर होता है, ये होता है दोस्तों, ये नंबर ऑफ पीरियड्स के बराबर होता है। तो देखो पहला वाला जो सवाल यहाँ पर पूछा था कि पीरियड्स बता दो, तो डेफिनेटली आप लोग बता दोगे कि ये जो पीरियडिक टेबल में है ये 3rd पीरियड में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ चीजें। अब दोस्तों अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं ये लोग, तो क्या होगा ग्रुप की बात। देखो अब तो ग्रुप में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये चीज होता है आपका वैलेंस सेल। ये जो होता है आपका, ये होता है आपका वैलेंस सेल। अब दोस्तों वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ना सर, एक है, देख रहे हैं यहाँ पर एक है। तो देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें यहाँ पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो ये ही नंबर है दोस्तों, ये एक नंबर जो है यहाँ पर, ये जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी के ऊपर बेस करके आप लोग बता सकते हो कि उस एलिमेंट का ग्रुप का पोजीशन क्या है। तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपका नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप जो है दोस्तों, इसका ग्रुप जो है कौन सा ग्रुप में रहेंगे ना, ये ग्रुप 1 में प्रेजेंट रहेंगे। और आप लोगों को अभी बताया आप लोगों को कि ग्रुप 1 में रहने वाला हर एक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल बोला जाता है। तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये एल्कली मेटल के अंडर में आ रहा है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब दोस्तों आगे बढ़े, अब आप लोगों को वैलेंसी पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन से, 1 है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन से, तो उसका वैलेंसी कितना होगा, यहाँ पर वैलेंसी होगा आपका 1। और इस वैलेंसी को क्या लिखेंगे हम लोग, वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, जब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे जब ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से सुनो, मेरा बात को ध्यान से सुनो कि जब ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग मेटल से, ध्यान से समझो, ये लोग मेटल से, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ड्यूरिंग द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और बाहर में जो सेल, बाहर का सेल में जो प्रेजेंट है, अर्थात वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उसी को ये लोग लॉस करते हैं और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हटा देंगे ये, तो दोस्तों क्या हो जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाएंगे। ये की क्या है, ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान से सुनो हर एक बात को दोस्तों समझते हुए चलो। ये है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और गौर फरमाइएगा थोड़ा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों जितना भी इनर्ट गैसेस है सभी के पास जो है, हीलियम को छोड़ के बात कर रहे हैं हम, इन लोगों के पास जो है सब, जो जितना भी एक्सेप्ट जो हीलियम है, सबके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब है वो ऑक्टेट है, वो स्टेबल है, उन लोगों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना भी नहीं चाहते और ये स्टेबल स्टेट में है, तो इनर्ट रहेंगे, कोई भी रिएक्शंस नहीं करेंगे, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो आर्गन के केस में देख सकते हो आप लोग, नियॉन की केस में देख सकते हो, क्रिप्टन की केस में देख सकते हो, जेनॉन की केस में देख सकते हो, सभी के केस में जो है आपका ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में रहेंगे। और यही मकसद रहता है बाकी एलिमेंट्स का कि इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरह अचीव कर ले, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करके और चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके। अगर मेटल हुआ तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएंगे, और अगर नॉन मेटल हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्टेट वाला फॉर्मूला जो है ये लोग अचीव कर लेंगे। बहुत सारा चीज आप लोगों को बता दिए, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे
चलेंगे, अपना सफर को आगे लेके चलेंगे दोस्तों। देखो क्या ये सब सारा चीज छोटा छोटा बात आप लोगों को बता दिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग शायद इसको समझ लिए और नोट भी लिख लिए अपने कॉपी में, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा चीज है जिसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर, देखो ग्रुप नंबर पता चल गया ऐसे। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और भी अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है, देखो और एक चीज, अगर हम लोग क्लोरीन एटॉम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका कितना होता है। न कि सर ये क्या सवाल है, ये तो सबको पता है, हम लोग सभी ने जो है अपने दिमाग में छप लिए है एटॉमिक नंबर। तो ये ग्रुप मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 7। अब देखो हर एक बच्चा जो है यहाँ पर देखने वाला वीडियो इसको देख के ही बता देगा कि इसका पीरियड का नंबर क्या होगा। तो नंबर ऑफ पीरियड दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 3 होंगे। क्या कि यहाँ पर 3 सेल आ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड क्या होंगे, ये थर्ड पीरियड का एक एलिमेंट है। समझ में आया, ये थर्ड पीरियड का एक एलिमेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर के एल और एम ये 3 सेल आ रहा है। नंबर ऑफ सेल जो होता है वो नंबर ऑफ पीरियड्स के बराबर होता है, तो इसका जो है पीरियड 3 होगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो नंबर कौन से ग्रुप में ये आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो ग्रुप होगा दोस्तों, इसका जो ग्रुप होगा कौन से ग्रुप में ये प्रेजेंट रहेंगे ना, ये 7 अर्थात यहाँ पर 17 ग्रुप में जो है दोस्तों यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये इसको देखो 7 है ना, तो 10 + 7 कर देना आप लोग, तो समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। क्या करना है, 10 + 7 कर देना है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्लस जो है आपको 7 कर देना है, तो ये 17 ग्रुप में आ जा रहा है, ऐसे याद रखना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के ही तो आप लोगों को पता चल रहा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब कहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ग्रुप 17 में रहने वाला हर एक एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है बाहर। तो इसी में आप लोग समझ जा रहे हो कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप 17 में रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 17 में रहने वाला हर एक एलिमेंट के पास जो नंबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का वो आपका क्या होगा, 7 होगा। तो इस हिसाब से आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा 17 होगा। समझ में आया। और एक बात क्लियर कर लो आप लोग कि देखो यहां पर अगर हम लोग सारा एलिमेंट को लिख लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो दोस्तों ना आप छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे और उसमें पीरियोडिक टेबल को कैसे मतलब याद रखेंगे, ये चीज हम आप लोगों को बता देंगे। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि ग्रुप 17 को कैसे याद रखेंगे। तो देखो दोस्तों ऐसे आप लोग याद कर सकते हो इसको कि फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया जो भी करके याद रख लो। मतलब क्लोरीन, क्लोरीन और बियर का मतलब ब्रोमीन, बियर, आर का मतलब आयोडीन और एटी मतलब एस्टाटीन है। तो देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका करेंगे, सभी के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सबका जो है 7 आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या कंक्लूजन हम लोग बता सकते हैं कि एक ग्रुप में रहने वाला, एक ग्रुप में रहने वाला हर एक एलिमेंट के जो बिहेवियर होंगे, हर एक एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब एक जैसा होगा। अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी जैसे कि एक ही ग्रुप में रह रहा है, एक ही ग्रुप मतलब ग्रुप 17 में रह रहा है, तो सबका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा और सभी ने जो है दोस्तों एक जैसा प्रॉपर्टी ये लोग दिखाएंगे, मतलब इन लोगों का केमिकल बिहेवियर एक है। ये चीज यहाँ से समझ में आ रहा है क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बाहर में रहने वाला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है।
तो दोस्तों ये ग्रुप की में रहने वाला जिन लोगों का मतलब प्रॉपर्टी सेम है उन लोगों को एक ही ग्रुप में डाला जाता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? और ये सारा चीज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर हो रहा है। समझ में आया? तो अगर हम लोग बात करें तो ये चीज यहाँ पर से कंप्लीट हो गया। और जैसे कि और भी आप लोग एक बात बता दिए थे कि ग्रुप में डाउन का जाएंगे तो साइज बढ़ेंगे, ऐसा ये अगर ऐसा साइज का हुआ, ये ऐसा साइज का होंगे, ऐसा साइज का होंगे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे साइज जो है बढ़ता हुआ क्रम में आप लोगों को नजर आएंगे। समझ में आया? और ये जो कारण है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर इन लोगों का पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होता है ना वो डिपेंड करेंगे दोस्तों। आगे में देखेंगे हम लोग, बात करेंगे कि क्या सब प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे में चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सारा चीज। देखो, और अगर हम लोग पीरियड को आप लोगों को समझा दे, एज फॉर एग्जांपल पीरियड को अगर समझा दे तो देखो, अगर हम लोग समझा दे आप लोगों को पीरियड को, तो मान के चलो सोडियम है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और ये आपका आ गया, क्या आ गया? आर्गन आ गया। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आ गया। तो देखो दोस्तों, ये आपका क्या है ग्रुप, एक थर्ड पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। ये थर्ड पीरियड की एलिमेंट को लेके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो इधर अगर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो सभी ने, इसका करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका हम लोग कर लिए। समझ में आया कि नहीं बताओ? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अब आप लोग एक नोटिस करो कि यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 है। अर्थात एक पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना दोस्तों, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो एक पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या सेल चेंज हो रहा है? भाई सेल नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल जो है फिक्स्ड है। ये जो है नंबर ऑफ सेल, देखो कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बता दे रहा है आप लोगों को। और बाकी जो भी चीज है ना चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा, बस ठीक है, कुछ नहीं रहेगा, सब समझ में आ जाएगा अगर ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि नंबर ऑफ सेल जो है दोस्तों, ये नंबर ऑफ सेल जो है ये आपका फिक्स्ड है। यहाँ पर मतलब 3 है, 3 है, ये इसमें कोई भी चेंज जो है, इसमें जो कोई भी है बदलाव नहीं हो, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। अर्थात सेल की संख्या तो सेम रहेंगे, लेकिन एक चीज याद कर लो, एक चीज देख रहे हो कि ये 1 है, अब ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, 4 5 6 7 8 ऐसे करके चेंज हो रहा है। इसका मतलब सर ये है कि सेल तो सेम है, लेकिन बाहर वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ोतरी क्रम में नजर आ रहा है। मतलब एक एक करके बढ़ रहा है वो चीजें, ठीक है, वो एक एक करके क्रम अनुयायी जो है बढ़ रहा है। तो क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर चार्ज की, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स नंबर क्या होंगे? 11 होंगे, यहाँ 12 प्रोटॉन्स होंगे, तो यहाँ 13 होगा, यहाँ 14 ऐसे करके चल रहा है दोस्तों। समझ में आया? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, एक ही सेल है, मतलब नंबर ऑफ सेल फिक्स है, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बढ़ रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना न्यूक्लियस का, वो आपका बढ़ जाएंगे, वो आपका बढ़ जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है दोस्तों यहाँ पर ये आपका बढ़ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और ये अगर बढ़ गया ना तो क्या होगा कि वैलेंस में रहने वाला, वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ जाएंगे। ये उतना ही तेजी से
जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेंगे और क्या होगा दोस्तों कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में दूरी कम हो जाएंगे और साइज जो है ये कम होगा ये कम हो जाएंगे साइज एटॉम का। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का जो कारण है इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है ना, इन लोगों का साइज का प्रभाव पड़ रहा है। अगर सोडियम का साइज ऐसा है, मैग्नीशियम और छोटा होंगे, ऐसे छोटा होता जाएगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो इसीलिए क्या होता है, एक पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ जाए, लेफ्ट राइट की तरफ जाए तो क्या होगा, वहां पर जो है दोस्तों एटॉमिक साइज जो है घट जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो सेम है लेकिन इसी सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे ये क्या होगा, एटॉमिक साइज को घटा देंगे। समझ में आया। अब चलो चलते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग को पूछा जाए कि सर पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता क्या है, मतलब पीरियोडिसिटी होता क्या है। पीरियोडिसिटी होता है दोस्तों कि एक कहानी फिर कुछ टाइम बाद दोहरा रहा है उसको, मतलब एक जैसा एक प्रॉपर्टी मान लो आप लोग को मिला, यहां पर कुछ देर बाद उसी टाइप का प्रॉपर्टी फिर से मिल गया। मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में मान लो कि आप लोग अरेंज किया हुआ है सारा चीज, तो यहां मान लो कि हाइड्रोजन है, उसके नीचे क्या है, लिथियम है, सोडियम है। तो क्या हुआ, पूरा आप लोग कंप्लीट किया पीरियोडिक टेबल। फिर जब यहां आ रहे हो पूरा कंप्लीट करके, फिर यहां आ रहे हो तो क्या देख रहे कि ये जो एलिमेंट था और ये दोनों एलिमेंट के बीच में बहुत सारा सिमिलरिटी, बिहेवियर में सिमिलरिटी नजर आ रहा है। फिर ये आप यहां से कंप्लीट किए, लास्ट तक गया, उसके बाद फिर से जब स्टार्ट करो यहां पर तो सोडियम मिला। अब देखो कि सोडियम का भी जो प्रॉपर्टी है इन लोगों से मिलता जुलता आ रहा है। नेक्स्ट जब अगर देखें सोडियम से मैग्नीशियम किया, ऐसा ऐसा करके कंप्लीट किए, उसके बाद फिर आया एक एलिमेंट पोटेशियम, तो हम लोग क्या देखें कि पोटेशियम के साथ सोडियम का बिहेवियर मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है ना, एक पीरियोडिक मैनर में क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बता सकते हैं हम लोग, रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है किस चीज का ना, रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों सिमिलर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर ए इंटरवल। ठीक है, आफ्टर ए इंटरवल। तो ये चीज आपका क्या दिखा रहा है, आफ्टर ए इंटरवल। तो दोस्तों यही चीज है कि आपका ये जो है पीरियोडिसिटी कि इंटरवल के टाइम आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ये चीज आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक प्रॉपर्टी था उसके बाद ये सिमिलर प्रॉपर्टी फिर से आ गया, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पीरियोडिसिटी है। अब दोस्तों ये पीरियोडिसिटी क्या कारण क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि पीरियोडिसिटी हो रहा है बहुत अच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे अगर कारण ढूंढने की प्रयास करोगे आप लोग तो डेफिनेटली क्या मिलेंगे आप लोगों को, क्या लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। तो दोस्तों इसका कारण क्या है ना, इसके पीछे कारण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कारण है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिपीटिशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है आपका कि वो रिपीटिशन हो रहा है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अर्थात ये जो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है ना वो सेम टाइप का है। अर्थात आपका ये जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोलेंगे तो चीजें सही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कि ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कोई भी एलिमेंट का वो सेम आ रहा है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दोस्तों कोई भी एलिमेंट का वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये रिपीटेशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आप लोग देख रहे हो।
जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, लिथियम का भी वैसा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग कि सोडियम का देख लेंगे, वो भी सेम होंगे, पोटेशियम का भी सेम होंगे। तो ऐसा करके सभी के पास आपका यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन्स रहने का मतलब क्या है, ये लोग क्या होंगे, ये लोग मेटल्स होंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आयोनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कैटायंस फॉर्म करेंगे। ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग आपका आयोनिक सॉल्ट्स बनाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपका हाइड्राइड बनाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है, सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नॉर्मली अगर बात करें दोस्तों ग्रुप 17 की, तो सब में साथ साथ करके आपका इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उसी इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम लोग इन लोगों को कुछ जनरलाइज प्रॉपर्टी बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट दिखाते हैं। जैसे ये लोग नॉन मेटल हो जाता है, ये आपका नॉन मेटल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका नॉन मेटल। ये आपका क्या कर लेंगे, इन लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है इन लोगों के पास, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है इन लोगों के पास। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है। ये लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना सकता है। और क्या करते हैं तो दोस्तों, ये लोग का जो एसिडिक ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब इन लोगों का ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, तो इस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बहुत आसान तरीके से बता देंगे और बता सकते हैं। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे और आगे में देखेंगे कि चीज है, ठीक है। तो एकदम अगर कॉन्साइज कर दे आप लोगों को कॉन्सेप्ट, तो कुछ इस तरह निकलेंगे। और एक इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का जो है दोस्तों एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का क्या है, पहले एटॉमिक नंबर लिखना है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर लिखना है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। इसके बाद क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या कर देना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको वैलेंसी के बारे में पता चल जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं बता दो आप लोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं बता दो। तो ऐसे करके आप लोग प्रॉपर्टीज को जज कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो ये चार्ट को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी एलिमेंट देंगे, पहले तो उसका एटॉमिक नंबर पता कर लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे फटाफट, देन वैलेंस सेल कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद वैलेंसी पता चल जाएंगे, और यहां से हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारा चीज बता सकते हैं, उसके ऊपर जज कर सकते हैं, ठीक है। और एक दोस्तों ये जो मेटालिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा याद रख लेना। मतलब मेटालिक जो ऑक्साइड होता है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है, ध्यान से सुनो। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आता है वो आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर में आता है। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो तो सभी ने जो हेडिंग लगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देखो एक ही क्लास में जितना संभव है हम करवा दे रहे हैं आप लोगों को, मैक्सिमम जो भी चीज है इंपॉर्टेंट। तो चलो हेडिंग लगाओ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब देखो ये प्रॉपर्टीज जो है आपका, ये रिपीटेशन होने वाला प्रॉपर्टी, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये प्रॉपर्टीज आपका रिपीट होंगे, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ऐसा, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा। तो देखो एक तो आएगा आपका एटॉमिक साइज, ठीक है। एक आपका क्या आएगा, एटॉमिक साइज। ये आपका एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएंगे, मतलब एटॉमिक रेडियस, साइज और रेडियस बोल सकते हो आप लोग इसको, एटॉमिक रेडियस।
नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम लोग मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी और क्या है, और है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। उसके बाद है दोस्तों आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गया, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और क्या क्या है बताओ, और कुछ छूट रहा है क्या? और एक इंपॉर्टेंट छूट रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि किसके ऊपर ये लोग बेस करके रहता है, किसके ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं इन लोगों का प्रॉपर्टीज, और कैसे ये लोग वेरी करते हैं अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। ठीक है, तो वही हम लोग का नेक्स्ट का जो डिस्कशन है दोस्तों, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो सभी को क्या करना है, एटॉमिक रेडियस हेडिंग लगाना है, समझेंगे हर एक बात को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते रहो आप लोग बिंदास। तो एटॉमिक रेडियस क्या है दोस्तों? तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, एटॉम का रेडियस है बस। एटॉम का रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉम कितना छोटा है होता है, तो उसका रेडियस भी बहुत ही छोटे होंगे, पिकोमीटर रेंज में आता है, एंगस्ट्रॉम रेंज में हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये आप किसी भी एक एटॉम का न्यूक्लियस लिख लो, और ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, हर एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की जो है पूरा कोशिश मेरे तरफ से किया जा रहा है दोस्तों। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, हर एक बात को ध्यान से समझो। न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अगर हम लोग बात करें एकदम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, अर्थात द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल, तो इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस। ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आप लोगों को, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, जो कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं है बताओ? ये चीज पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ? ये चीज तो ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक जो दूरी है वो चीज है। अब देखो ये एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर बेस करते हैं, मतलब किसके ऊपर, फैक्टर क्या क्या है जिसके ऊपर ये एटॉमिक रेडियस वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों फैक्टर्स की अगर बात करें तो क्या होगा, देखो एक चीज क्या है कि जब हम लोग अकॉर्डिंग टू पीरियड जाएंगे, ठीक है, तो जब हम लोग अकॉर्डिंग टू पीरियड जाएंगे, ठीक है, तो पीरियड में क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ सेल, अगर हम लोग पीरियड की बात करें, ठीक है, वेरिएशन दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो पीरियड में अगर हम लोग बात करें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पीरियड में क्या होगा, सेल कांस्टेंट रहेंगे, मतलब आपका जो सेल है वो आपका कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है, लेकिन उसी सेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, उसी सेल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? तो दोस्तों न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेंगे,
ठीक है, तो क्या होगा ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या बढ़ जाएंगे दोस्तों, ये अट्रैक्शन फोर्स जो है बढ़ जाएंगे, ये अट्रैक्शन जो है ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब जब अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और तेजी से खींचेंगे अपने तरफ वैलेंस शेल को। क्या करेंगे दोस्तों, ये न्यूक्लियस और भी बहुत तेजी से वैलेंस शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ। तो इसके कारण क्या होगा कि साइज जो है दोस्तों, ये साइज आपका घट जाएगा। ये चीज पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या बताएं हम कि कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अलोंग द पीरियड अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल तो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ सेल तो फिक्स्ड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है। अर्थात मोटी मोटी तौर पे बात करें तो जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज में क्या होंगे, साइज का डिक्रीज होंगे यहाँ पर। समझ में आया। अब इसी वाला बात को अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू पीरियड ना बात करके ग्रुप के वाइज बात करें तो ग्रुप में क्या होता है ना, ग्रुप में दोस्तों ये होता है कि सेल बढ़ता रहता है। मतलब मान के चलो कि यहाँ पर एक सेल है तो यहाँ पर 2 सेल है, यहाँ पर 3 सेल है, यहाँ पर 4 सेल है, 5 सेल है, सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है कि नहीं बताओ, सेल बढ़ रहा है और आपका एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों कि सेल भी बढ़ रहा है सर और एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या बढ़ेगा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है दोस्तों नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि नंबर ऑफ डिफरेंट सेल यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, नया नया सेल आपका क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। नया सेल आपका क्या हो रहा है, नया सेल नहीं बताओ, यहाँ पर जो सेल था यहाँ पर 2 सेल आ गया, 3 सेल आ गया, 4 सेल आ गया, 5 सेल आ गया, तो डिफरेंट सेल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जो है बढ़ जाएंगे, अर्थात साइज जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की दूरी था दोस्तों, जो डिस्टेंस था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, वो क्या हो जाएंगे, तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ जाएंगे और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ आप लोग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वेरिएशन समझ में आया आप लोगों को, वेरिएशन समझ में आया कि अगर ग्रुप के नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, मतलब वैलेंस शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स के बीच, वो आपका कम हो जा रहा है। तो इसके कारण आपका क्या होगा, नीचे में जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएंगे, और पीरियड में अगर जाएंगे इधर तो सेल फिक्स्ड है आपका, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहां पर एटॉमिक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे और वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि साइज घट जाएंगे, साइज घट जाएंगे तो रेडियस भी घट जाएंगे। तो ऐसे में करके आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप, तो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ठीक है। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें समझ में आ गया आप लोगों को। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएंगे पीरियोडिक टेबल का,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट का, उसमें आएंगे हम लोग अभी, और सभी को जो है यहाँ पर हेडिंग लगाना है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर सभी को हेडिंग लगाना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो ये क्या है कॉन्सेप्ट, क्या बताता है आयोनाइजेशन एनर्जी और कैसे वेरी करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है उन लोग उसको समझ लो। जैसे कि देखो क्या है कि एक गैसियस एटॉम है, मान के चलो आपके पास एक क्या है, एक गैसियस एटॉम है, ये आपका क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है ना, ये आइसोलेटेड है, मतलब अकेला है बेचारा, ये क्या है, आइसोलेटेड है एकदम, ये आपका क्या है, आइसोलेटेड है, ओके। और क्या है दोस्तों, ये गैसियस है, ये गैसियस है, आइसोलेटेड है, ठीक है, गैसियस आइसोलेटेड, ये एक एटॉम है। अब देखो इसमें क्या करना है ना, इसमें हमको क्या करना है कि इसके में इसके बाहर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे ना, निकालेंगे, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी यहाँ पर हम लोग को पुट करना होगा कि नहीं, बताओ, एनर्जी देना होगा ना, तब जाके कुछ, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को आप एक एटॉम से बाहर कर रहे हो, मतलब न्यूक्लियस के प्रभाव से उसको बाहर कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस अट्रैक्शन को, उस अट्रैक्शन की वजह से आपको एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा, तो डेफिनेटली वही वाला एनर्जी जो है यहाँ सप्लाई किया जा रहा है, ये एनर्जी आप लोग यहाँ दे रहे हो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो यहाँ पर हटा रहे हो, तो क्या करेंगे यहाँ पर एनर्जी देना पड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जब भी हट जाएंगे दोस्तों यहाँ से, तब ये क्या हो जाएंगे, एक कैटायंस बन जाएंगे, गैसियस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो आसान है ना, ये कैटायंस बनेंगे और ये साथ में क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है बाहर, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब देखो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर रहा है ना, मान के चलो ये जो जिस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थात ये वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोस्तों वैलेंस सेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ध्यान से सुनो, वो न्यूक्लियस से मैक्सिमम दूरी में रहता है। क्या बताएं हम कि ये जो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस से सबसे अधिक दूरी में रहता है, और ये सबसे लूजली बाउंड करके रहता है, ठीक है, ये सबसे क्या होता है कि लूजली जो है वो बाउंड करके यहाँ पर रहता है, ये सबसे लूजली बाउंड करके यहाँ पर रहता है। तो इसी वाला इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए दोस्तों जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब अगर डेफिनेशन आप लोगों को बता रहे हैं तो लिख लो आप लोग कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस सेल इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटॉम, ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटॉम। क्या डेफिनेशन लिख दे, हाँ चलो देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the loosely bounded electron एंड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर देना पड़ रहा है, ठीक है, किसके पास से निकल रहा हो कि इसको कहां से हटा रहे हो, फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसियस
न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? अब आयोनाइजेशन एनर्जी अगर समझ में आ गया है आप लोगों को, तो इसका वेरिएशन पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पीरियड क्या आप कैसे वेरी करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द पीरियड कैसे वेरी करेंगे, और ग्रुप के हिसाब से कैसे वेरी करेंगे। देखो, तो यहां पर देखो हम लोग अकॉर्डिंग टू पीरियड और ग्रुप पढ़ेंगे। तो पहला तो दोस्तों आप लोगों को समझा दे रहे कि क्या चीज हो रहा है। देखो, अगर हम लोग पीरियड के बराबर चले, ग्रुप के बराबर चलो, पहले ग्रुप के बराबर अगर चले तो दो चीज यहां पर देखेंगे हम लोग कि एक तो है दोस्तों एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों फैक्टर यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ये काम करेगा। क्या होगा कि एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे और आपका न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ये चीज डिपेंड करेंगे। तो दो फैक्टर के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। एक तो हो गया आपका पहला वाला जो फैक्टर हो गया वो एटॉमिक साइज। क्या होगा दोस्तों? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। और क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। अब ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगा बताओ कि एटॉमिक साइज बढ़ेंगे तो मान के चलो ये आपका एटॉमिक साइज है ऐसा, फिर आपका हो गया ऐसा एक एटॉमिक साइज, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि रेडियस कम है, एटॉमिक साइज कम है मतलब रेडियस कम है, एटॉमिक साइज ज्यादा है मतलब रेडियस ज्यादा है। अर्थात न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में दूरी जो है यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। अब देखो अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? यहां ज्यादा होगा कि नहीं बताओ? यहां पर मोर अट्रैक्शन होगा कि नहीं बताओ? यहां पर जो है वो अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा। किसके बीच में होगा? ना बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये दोनों क्लोज में हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहां पर दूरी बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। अब अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, और यहां पर अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम चाहिए। तो एटॉमिक साइज के ऊपर ऐसा करके वेरी करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर होंगे जब हम लोग एटॉमिक साइज बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखो दूसरा बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो देखो दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज मान के चलो कि न्यूक्लियर चार्ज किसी के पास जो है आपका, मान लो कि किसी न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेंगे दोस्तों क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि यहां पर जो भी प्रोटॉन है उसका नंबर है, ठीक है, जो प्रोटॉन है उसका नंबर है। तो मान के चलो यहां पर जो है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और यहां पर जो है न्यूक्लियर चार्ज कम है। इस केस में आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इस केस में न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो कहां जो है किस केस में आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छे से ज्यादा मजबूती के साथ वो पकड़ में रहेंगे, न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रखेंगे। कहां पर बताओ? कहां रहेंगे ना दोस्तों? जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका होल्ड, उसका जो पकड़ जो है, न्यूक्लियस का पकड़ जो है दोस्तों, उस इलेक्ट्रॉन्स के बाहर में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही जबरदस्त होंगे, उतना ही ताबड़तोड़ होंगे। तो क्या होगा? आप लोग आसान तरीके से इजीली में उस इलेक्ट्रॉन्स को हटा नहीं पाओगे। तो डेफिनेटली क्या होगा? वहां पर एनर्जी आपका ज्यादा देना पड़ेगा, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट अगर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज मान लो घट गया, न्यूक्लियर चार्ज मान लो घट गया तो दोस्तों क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज घटने से फोर्स भी घट जाएंगे, ठीक है, फोर्स भी घट जाएंगे। तो डेफिनेटली आपका क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कम हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से आप लोग उसको
हटा सकते हो। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब ये दोनों तो बेसिक है एकदम। अब हम लोग बस दो चीज पढ़ेंगे कि ग्रुप के वाइज चलेंगे तो कैसे होगा और पीरियड में चलेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो देखो एक अगर हम लोग पीरियड में चलेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनो कैसे वेरी होता है। पीरियड में अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होता है। देखो अगर कोई मान लो पीरियड में जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से क्या जा रहा है राइट की तरफ, तो उसमें क्या होगा साइज घटता है। साइज घटता है, साइज क्या होगा दोस्तों, साइज आपका घट जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाने में। ठीक है, और साइज घटने से क्या होता है आपका सेल सेम रहता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा इस साइड जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, अर्थात साइज घट रहा है और न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। इन दोनों के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, होल्डिंग जो है वो बढ़ रहा है और ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए। तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पुट करना होगा, तब जाके वो चीजें निकलेंगे। ठीक है, तो एक पीरियड में अगर हम लोग बात करें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घट जाएंगे, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दोस्तों वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना होगा उसको हटाने के लिए, तो डेफिनेटली आपका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब देखो अगर हम लोग ग्रुप के वाइज बात करें तो ग्रुप में क्या होगा ना, एक चीज होता है ग्रुप में कि ग्रुप में अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, साइज तो आपका बढ़ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होंगे, ये भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां जो होता है ना दोस्तों, ये साइज का फैक्टर जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है देन द न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से समझो जो चीज बताए अभी हम कि साइज का जो फैक्टर होता है आपका, ये साइज का जो फैक्टर होता है वो ज्यादा होते हैं आपका न्यूक्लियर चार्ज का जो फैक्टर होता है उसके मुताबिक। ठीक है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो भाई यहाँ पर साइज भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। और देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम लोग चलेंगे तो दोस्तों आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो घटता हुआ क्रम में नजर आएंगे आप लोगों को। तो इसका कारण क्या है कि दोनों फैक्टर में से साइज का फैक्टर जो है प्रीडोमिनेंट हो रहा है यहाँ पर, इसी वजह से ये चीज हो रहा है कि साइज जो है वो प्रीडोमिनेंट है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चीज बढ़ रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो साइज और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो फोर्स जनरली क्या हो रहा है, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स घट रहा है। डेफिनेटली आप लोगों को क्या नजर आएंगे यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी का एक घटती हुई क्रम में नीचे आएंगे, अर्थात डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो यहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई भी सवाल पूछे आपसे कि देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी होता है, अगर हम लोग ग्रुप के वाइज जाए नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम जाए तो क्या होगा, अगर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे वेरी करेंगे। सो दोस्तों दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग अभी इस वीडियो में बात किए इंपॉर्टेंट, एक एटॉमिक साइज और दूसरा वाला जो है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब और भी बाकी है यहाँ पर बहुत सारा चीज, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया आपका। ठीक है, तो और ग्रुप 17 का पढ़ना है और ग्रुप 1 का पढ़ना है। तो आई होप और भी एक वीडियो लगेंगे यहाँ पर और 1-2 घंटा लगेंगे इसको कंप्लीट करने में दोस्तों। तो आज की ये जो लेक्चर है लगभग आपका 1 घंटा क्लास हो गया है। तो बहुत बहुत आप लोगों को जो है
एनर्जी है आप लोगों के पास कि इतना लॉन्ग वीडियो आप लोग बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ देखे। सो थैंक यू साथियों, और ऐसे ही जुड़े रहो विज्ञान प्रशस्ति के साथ, क्योंकि ये जो बंदा यहाँ पर पढ़ा रहा है ये बहुत कुछ आप लोगों के लिए करने वाला है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो क्वालिटी नोट्स, क्वालिटी क्लासेस आप लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ आप लोग, और अपने साथियों को बताओ, बुलाओ उन लोगों को, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही करके हम लोग सारा चीज पढ़ लेंगे, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। तो ये क्लास का एंड अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, रखते हैं आज। थैंक यू एवरीवन।